अब ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक हिडन शहर है। हमारे पुराणों में उसका नाम ज्ञानगंज है। अभी जितने लोग आपको लग रहा है ना कि हम इंसान लोग विलुप्त कर दिए, हाँ। वो सब वो ज्ञानगंज में जमा कर रहे हैं, क्योंकि जब कलयुग खत्म होगा तो फिर सतयुग शुरुआत करने के लिए उनको वो सब चाहिए। मतलब जितनी भी चीजें यहाँ पे एक्सटेंट हो गई वो कैलाश वो में सब वहाँ सहेज के रखी एक हुई है। हिडन कॉलोनी में ज्ञानगंज में है, शहर में। मैं आप आपको कह रहे थोड़ा थे कैलाश की साइंटिफिक, कोई ऐसी कहानी है और भी बहुत सारी। हाँ, एक साइंटिफिक बात यह है कि कैलाश पर्वत का जो पोजिशनिंग है, हाँ। जहाँ पे कैलाश पर्वत पृथ्वी में हम्म है, हम्म प्लेस्ड है, वो 6666 किलोमीटर दूर है नॉर्थ पोल से, और 6666 मल्टीप्लाइड बाई 2 किलोमीटर दूर है साउथ पोल से। ओह ओके। तो ये इत्तेफाक नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इसीलिए कैलाश पर्वत को एक्सेस मुंडी भी कहते हैं। अच्छा। कहा जाता है कि ये पूरा जो पूरा अर्थ है ना, वो ऐसा एक बराबर घूम रहा है सोलर सिस्टम में, इधर या उधर लुढ़क क्यों नहीं रहा है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत वो एक्सिस है जो इसको बैलेंस जो रखा बैलेंस कर रहा है। ओके। कि ना वो उसको इधर गिरने दे रहा, ना उसको उधर गिरने दे रहा, उसी जगह पे उसको वैसे ही रन करने का जो काम है वो कैलाश पर्वत का। अब ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक हिडन शहर है, ओके जिसका नाम अलग अलग है, लेकिन उसका एक नाम है ज्ञानगंज। ओके। हमारे पुराणों में उसका नाम ज्ञानगंज है। बुद्धिज्म में और तिब्बतियंस लोग और चाइनीज लोग भी इसी शहर को शैंग्रीला कहते हैं। ओके। हाँ, तो ये ज्ञानगंज है नाम, जिसमें जितने भी अभी हम बोल रहे थे ना कि हम जानवरों को एक्सटिंक्ट कर दे रहे, विलुप्त कर दे रहे, लेकिन आप ये समझिए कि युगों का जो फेर है, वो कलयुग जब खत्म होगा तो फिर सतयुग आएगा। तो जब सतयुग फिर से आएगा तो आपको सारे जानवर फिर चाहिए ना, एक दुनिया बसाने के लिए। तो आप उसको, मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको और आपके दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग सब लोग बचपन में सांप सीढ़ी लूडो और चेस खेले होंगे, खेले ना। जब हम लूडो खेलते हैं या चेस खेलते हैं तो हमारी गोटियां कटती हैं, ठीक है। तो जब गोटियां कटती हैं, खास करके चेस में जब गोटियां कटती हैं, अब देखिए चेस में क्या क्या होता है, हाथी होता है, हाँ। घोड़ा होता है, ऊंट होता है सब ना। जान। जब ये सब कटते हैं तो उनको आप बोर्ड के बाहर रख देते हैं, हाँ। लेकिन फेंक थोड़ी ना देते हैं, बोर्ड के बाहर रखते हैं ना। फिर आप और खेलते हैं और खेलते हैं, फिर गेम खत्म हो जाता है। जब गेम खत्म हो जाता है तो आप उन सारी गोटियों को एक जगह पे जमा करके रखते हैं, बोर्ड को बंद करते हैं कि जब अगली बार खेलेंगे ना तो तब तो दोबारा फिर लगा। सबको सेट करना पड़ेगा। कितनी प्यारी बात है भगवान ये। जी लोग का यही खेल चल रहा है हाँ। कि अभी जितने लोग आपको लग रहा है ना कि हम इंसान लोग विलुप्त कर दिए, हाँ। वो सब वो ज्ञानगंज में जमा कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जब कलयुग खत्म होगा तो फिर सतयुग शुरुआत करने के लिए उनको वो सब चाहिए। मतलब जितनी भी चीजें यहाँ पे एक्सटेंट हो गई वो कैलाश वो में सब वहाँ सहेज के रखी एक हुई हिडन कॉलोनी में ज्ञानगंज में है, शहर में। शहर में। और जब वापस सतयुग शुरू होगा, फिर से बोर्ड गेम जब सेट होगा तो उनको ज्ञानगंज से निकाल के फिर पृथ्वी में सेट किया जाएगा, ताकि ये सब कुछ फिर से हो। तो ये सर्कल होता है युगों का। सो सर ये जो मानसरोवर लेक है इसका कुछ एलियंस वगैरह से कुछ कनेक्शन है? जी, मानने वाले मानते हैं कि अच्छा। एलियन से भी कनेक्शन है वहाँ पे। कई लोग गए हैं और वो बोलते हैं कि एकदम रात में उनको ऐसे 3 बॉल लाइट्स दिखती हैं, कभी पानी से निकल के उड़ती हुई, कभी ऊपर से आके पानी में समाती हुई। अच्छा। सदगुरु जग्गी जो हैं वो भी गए थे पूरे ट्रूप के साथ। मैंने थोड़े दिन पहले उनका यूट्यूब वीडियो देखा था। अब अगर वो फेक होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे को तो बड़ा रियल लग रहा था। और उनके साथ जो लोग गए थे उन्होंने भी देखा कि ऐसे 3-4 बॉल्स निकले। तो माना गया कि वो सप्तऋषि हैं अच्छा। जो आते हैं, स्नान करने आते हैं, फिर वापस कैलाश पर्वत पे चले जाते हैं। तो अब उसको आप सप्तऋषि बोले, एलियंस बोले, वो आपकी मेरी मान्यता है। मानसरोवर तो मैंने सबने सुना है। हाँ। मानसरोवर से लगा हुआ एक और ताल है, ओके एक और सरोवर है जिसका नाम है राक्षस ताल। ओके। और ये कहानी किस्सों में नहीं है, आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं। अच्छा। जी, मानसरोवर से चिपका हुआ, बिल्कुल हल्का सा लगा हुआ, ये राक्षस ताल कहते हैं। इसको राक्षस ताल इसलिए कहते हैं क्योंकि मानसरोवर पूरी दुनिया में 2-3 जो हाईएस्ट एरियाज है ना, जहाँ वाटर बॉडी सबसे सी लेवल से हाईएस्ट में जो 2-3 है, उसमें से एक है मानसरोवर। ओके।
जहाँ पे वो पानी पीने लायक है, अच्छा। मीठा पानी है जैसा हम पानी पीते हैं। हाँ जी। मानसरोवर के आसपास आपको वेजिटेशन मिल जाएगा, पौधे, है ना, अच्छी हवा, शांत वातावरण सब मिलेगा। उसी से लगा जो राक्षस ताल है ना, उसमें पूरे दिन लहर आती है और उसका पानी खारा है, अच्छा। समंदर वाला पानी। और साइंटिस्ट लोग को और साइंस को आज तक इस बात का जवाब नहीं मिला कि एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में, इतने अलग एक ही हाइट में सब सेम रहा, तो ये दोनों पानी का इतना बड़ा फर्क कैसे, कि आप उस पानी को पी नहीं सकते, उसके आसपास कोई पौधा नहीं उगता, उसमें समंदर जैसी लहरें आ रही, जबकि वो समंदर नहीं है, वो ताल है, लेकिन उसी के बगल में एक मानसरोवर है जिसका पानी आप पी सकते। तो आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि गुड एंड इविल बिल्कुल अगल बगल बैठे हुए हैं। तो आप देखिए कितना भगवान जी का और सृष्टि का कितना कमाल का बैलेंस है। सर इतनी हमने बात करी शिवा की, अब थोड़ा आगे चलते हैं अघोरीज पर। तो सर कौन होते हैं अघोरीज, आप एक लाइन में बता दीजिए, फिर हम इसमें और डीप जाएंगे। शिव भक्त होते हैं अघोरी। हम लोग आमतौर पे तांत्रिक भी होते हैं अघोरी। और अघोरियों से आमतौर पे एक आम व्यक्ति डरता भी है, घबराता भी है। वो जिस तरीके के दिखते हैं, उनका जो आचरण है, उससे लोग घबराते भी। लेकिन होते वो शिव भक्त हैं। वो भी क्या है ना, हिंदू धर्म जो है उसमें आपको खुली छूट दी हुई है कि आप जैसे चाहें वैसे आप वो करें। हमने पूरे 7 दिन अलग अलग भगवानों को दे दिए। आप निर्णय कर लें कि आपको कौन से भगवान पे ज्यादा श्रद्धा है, आप वो दिन पूजा करने लग जाते। जैसे आप देखिए इस्लाम में जुम्मे की नमाज ज्यादा जरूरी है, फ्राइडे मतलब फ्राइडे, है ना। क्रिश्चियंस जो है वो संडे को चर्च जाते जाते, उनके लिए संडे खास है। गुड फ्राइडे भी है, पर संडे मतलब चर्च का डे है। तो इन्होंने वो सबके लिए सेम है ना। हर क्रिश्चियन को संडे को चर्च जाना होता है। हर नमाजी बोलता है नहीं, जुम्मे के रोज तो नमाज अदा करना जाना जरूरी। हम बड़े लिबरल लोग हैं, हमको सारी छूट दे रखी है कि भाई आपको जो अच्छा लगे। जो एथिस्ट है ना, एथिस्ट को हिंदी में बोलते हैं जो भगवान को नहीं मानता है, कुल मिला नास्तिक। हम उसको भी अपना अपना मान के चलते हैं कि अच्छा, कोई मूर्ति पूजन मानता है वो भी मेरा है, कोई मूर्ति पूजन नहीं मानता वो भी मेरा है, कोई एक दिन एक भगवान को मानता है वो भी मेरा है, कोई किसी भगवान को नहीं मानता है वो भी मेरा है। मतलब सातों में से जिस भी दिन आप पूजा करना चाहते हो तो आप हमारी कैटेगरी में ये फिट हो रहे हो। हमारे लिए छूट दे रखी है कि आप किसी भी पद्धति से आप पूजा करें, आपकी पूजा अगर मन से होगी तो भगवान हमारे सुनेंगे। तो इसीलिए जो अघोरी लोग हैं उनकी अपनी पद्धति, उनका अपना तरीका है अच्छा। पूजा करने का। और वो इन नॉर्मल रिचुअल्स को ये लोग नहीं मानते जो आप और हम मानते हैं कि भाई दिया लगाओ, नहा धो के बैठो पूजा करने। सर ये सनातन धर्म की लाइंस पर ही है इनका जो पूरा कल्चर है। सनातन धर्म आपको इस बात की छूट देता है कि आप अपने भगवान को जैसे चाहें वैसे पूजें। अच्छा। उनको लगता है हमको ऐसे पूजना है, वो वैसे पूछते हैं। सर जैसे अघोरी जो होते हैं वो बचपन से ही इस बात पर होते हैं या ऐसा कोई ट्रांजिशन फेज आता है जब वो डिसाइड करते हैं कि उनको ये सब फॉलो करना है? नहीं, ट्रांजिशन फेज आता है। अच्छा। एक व्यक्ति हैं सुधांशु त्रिवेदी, बड़े कमाल के वक्ता हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। मैं उनको सुनना बहुत पसंद करता हूँ। वो एक जगह पे बताए थे, जो भी ऋषि मुनि बनता है ना रिया, किसी भी क्लैन में ऋषि मुनि बने, सिर्फ अघोरी नहीं, सिर्फ नागा साधु नहीं, सिर्फ अघोरी नहीं, कैसे भी ऋषि बने, वो लोग ना एक एक करके 5 चीजें छोड़ते हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं इन्फिनिटी से मिलना, अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। वो एक एक करके 5 चीजें छोड़ते हैं। सबसे पहले वो छोड़ते हैं घर बार, जिसको बोलते हैं संन्यास ले रहा हूं। फिर उनको पैसा कौड़ी, गाड़ी, एप्पल का फोन, प्रेस किए हुए कपड़े, परफ्यूम, ये सब कुछ नहीं चाहिए, रिश्तेदार नहीं चाहिए। वो अकेले निकल जाते हैं। जब वो नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो फिर वो छोड़ देते हैं कपड़ा लता, कि ये सब ये सांसारिक मोह माया सब एक जैसे ही दिखते हैं, हमको नहीं ढकने की जरूरत है, जो है साफ सामने। तीसरा, फिर वो खाना धीरे धीरे छोड़ने लग जाते हैं।
तो पहले खाना छोड़ते हैं तो आप देखो कई ऐसे आपको ऋषि मुनि मिलेंगे जो सिर्फ पानी और फल पे हैं। वो नमक शक्कर पका हुआ खाना सब छोड़ चुके हैं और धीरे धीरे वो लोग फिर वो फल भी छोड़ देते हैं, खाना ही छोड़ देते हैं। चौथा स्टेज उनका आता है जब वो डिसाइड कर पाते हैं कि कब मेरे को सांस लेनी कब नहीं लेनी, वो बिना सांस के भी जीवित रहना सीख जाते हैं, है ना। उनकी आत्मा उनके शरीर से सांस के थ्रू नहीं जुड़ी है, बिना सांस के भी जुड़ी है। और आखिरी जिस दिन उनकी आत्मा 5th स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी में पहुंचती है तो वो अपना देह छोड़ देते हैं, अपना शरीर छोड़ देते हैं, तब वो पहुंचते हैं इन्फिनिटी। तो उन्होंने सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा था कि एक भारतीय एक हिंदू ने ही क्यों शून्य की खोज की, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी मैथ्स पढ़ा है तो इन्फिनिटी का रास्ता जीरो से होके जाता है। हम जीरो नहीं ढूंढ रहे थे, हम अध्यात्म ढूंढ रहे थे, हम इन्फिनिटी ढूंढ रहे थे। इन्फिनिटी की खोज में निकले जो लोग थे उनको शून्य मिल गया। तो जब आप ये मान लेते हैं ना कि मैं शून्य हूं और मेरे को अब पृथ्वी से शून्य चाहिए, तो आप इन्फिनिटी पहुंच जाते हैं। इन्फिनिटी क्या है? परमात्मा। तो आप एक आत्मा है, परम आत्मा जो है वो परमात्मा है। आपका एक सफर शुरू हुआ है परमात्मा से मिलने का, वो भी शून्य है और आप भी शून्य है। शून्य प्लस शून्य क्या होता है? शून्य। शून्य मल्टीप्लाइड बाय शून्य क्या होता है? शून्य होता है। शून्य डिवाइडेड बाय शून्य क्या होता है? शून्य होता है। शून्य माइनस शून्य क्या होता है? शून्य होता है। तो जब एक शून्य मतलब इस शून्य के अंदर कुछ नहीं है और सब कुछ है। तो जो ये AR रहमान साहब का बहुत अच्छा गाना आया था, कुन फाया कुन, जब कहीं भी कुछ नहीं था तब भी तू था, वो है शून्य। तो शून्य की तलाश में नहीं निकले थे, इन्फिनिटी की तलाश में निकले थे और शून्य में। तो ये शून्य तक पहुंचना और इन्फिनिटी की जो खोज है ना, उसके बहुत सारे रास्ते हैं।